सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन को देखेंगे। हम देखेंगे आज मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 21 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि भाई भाई के और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुम में बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो कोई तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे का भाग जाना। और तुम में सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में से ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा है तो उसके घर वाले को क्या कुछ न कहेंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, और इससे पहले हम लोग देखे थे कि जो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम का जो सत्य सुसमाचार को जो प्रचार कर रहे हैं, तो उन लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख भी आता है, समस्या आती है, परिस्थिति आती है। ऐसा कि अपने परिवार के लोगों भी उनको विरोध करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता। देखिए, जब मनुष्य ने पाप किया और आदम ने जब फल को खाया और परमेश्वर की जो वचन को अस्वीकार किया, उल्लंघन किया उस वचन को, तो उसी समय से मनुष्य के भीतर में पाप बसा हुआ है। और वो पाप के कारण मनुष्य अपनी बस में नहीं चल पाता, बल्कि मनुष्य शैतान के द्वारा पकड़ाया गया है, और जो शैतान उनको कराना चाहता है उसी प्रकार उनको कराता है। तो भाई और बहनों, इसे नरमा रीति से जब हम देखेंगे तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर को नहीं जानने से या जानने से उनसे पहले भी, अगर हमारे घर में हमें कोई तकलीफ़ होती है, दुख होती है, अगर हमें भूख लगती है, कोई पीड़ा होती है, तो उस चीज़ हमारे मम्मी, हमारे पापा हमें बहुत ज़्यादा कैसे करके मेरी बेटी या मेरे बेटे ठीक होगी बोल के बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं, और जो हर एक प्रकार की इस प्रकार करते हैं कि मेरी बेटी या बेटे ठीक हो जाए बोल के। पर वही मम्मी पापा जब हम वचन को सुनते हैं और सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जो मम्मी पापा हमें थोड़ी सी दुख में देख नहीं सकता, जो मम्मी पापा हमें हमेशा खुश करने के लिए कुछ भी कुछ करते रहते हैं, वो मम्मी पापा जो हमारे दुख के में वो भी खुद नहीं ठीक से खा पाते, सो पाते हैं, उस मम्मी पापा ने जब हम प्रचार करते हैं सुसमाचार, तो उसी समय क्या होता है उनके हृदय में भाई और बहनों, जो हमें वो लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, हमें नफरत करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं और हमें बहुत सारे विरोध करते हैं। ऐसे भी होता है कि एक घर में भाई बहन को घर से निकाल भी देते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए, कोई भी मम्मी पापा नहीं चाहता कि अपने बेटे या अपनी बेटों को घर से निकाल दो। फिर भी शैतान इस प्रकार मनुष्य के हृदय में इस प्रकार पाप को डाला है कि वो मनुष्य अपनी होश आवास में नहीं है, बल्कि मनुष्य उस शैतान के द्वारा पकड़ाया गया है। जो शैतान ने मनुष्य को चलाता है, मनुष्य को जो भी कराना चाहता है वो ही कराता है। तो भाई और बहनों, देखिए, जब हम सत्य को जानते हैं तो उस शैतान से हम लोग क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। शैतान से हम दूर होते हुए उससे विजय हो जाते हैं। और जब शैतान से हम विजय हो जाते हैं, उनके सोच से, उनके विचारों से, उनके चिंताओं से जब हम दूर हो जाते हैं, यीशु के सामने आके यीशु के हम जब ग्रहण करते हैं, उनके वचन को हम जब रिसीव करते हैं, तो उसी समय हम शैतान की हर चाल को समझ जाते हैं। शैतान की हर जो योजना करता है उस योजना को हम जान जाते हैं वचन के द्वारा। तभी हम शैतान की पकड़ में नहीं आते। तो उसी समय शैतान ऐसा काम करता है, जो हमारे परिवार, जो हमारे सबसे अच्छा करीबी है, उनसे वो क्या करता है, उनके द्वारा हमें क्षति पहुंचाना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है। और उनके द्वारा वो इस प्रकार काम करता है कि हम क्या हो जाएं, टूट जाएं, हम बिखर जाएं। इसीलिए भाई और बहनों, बहुत सारे जैसे परिवार में है, जो माँ पापा है, जो अपने बेटे को पिता को बेटों ने, इस प्रकार बहुत सारे जो लोग हैं कि अपने परिवार में से पहले से सताव करते हैं, तुच्छ समझते हैं, विरोध करते हैं। भाई और बहनों, ये अपने परिवार के लोगों को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये परिवार नहीं चाहता कि हमारे बेटे या बेटी यहाँ से निकल जाए बोल के, पर ये शैतान की काम है। भाई और बहनों, ये शैतान ऐसा करता है ताकि परमेश्वर की वचन हर एक जगह में, हर एक के हृदय में ना पहुँचे। अगर किसी के पास परमेश्वर की वचन पहुँच जा रहा है और किसी के हृदय में यीशु को अगर कोई धारण कर रहा है, तो वो मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। और शैतान जो भी सोच देता है, जो विचार देता है, जो भी चिंता देता है, उस
चिंता से वो आज़ाद हो जाता है और केवल यीशु को ग्रहण करता है। वचन को जब ग्रहण करता है तो शैतान को हमेशा वो हराते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि शैतान किसी को नहीं डरता, केवल यीशु को डरता है, वचन को डरता है। अगर हमारे हृदय में शैतान को लड़ने के लिए वचन है, यीशु है, तो शैतान को हम लोग कभी भी मतलब जीतने नहीं दे सकते। तो कोई मसीह को जानता है, यीशु को जानता है, वचन को जानता है, तो वह शैतान के अधीन से दूर होते हुए यीशु के पास में वह क्या हो जाता है, एकत्रित होता है। तो भाई और बहनों, इसी वजह से शैतान हमारे परिवार के लोगों को हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है, ताकि हम टूट जाएं, बिखर जाएं और हमेशा के लिए गिर जाएं। पर हम अपने हिसाब से ये काम नहीं करते भाई और बहनों, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह है, दया है। तो यीशु ने हमारे मुंह से होकर वो खुद हमें बोलता है, क्योंकि बोलने वाला हम नहीं बल्कि हमारे पिता का आत्मा जो हम में बसा हुआ है, हमारे मुंह से द्वारा वो बात को बोलता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि भाई भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ये जो हम इस सांसारिक रूप में देखेंगे तो ये रिश्ता है हमारे, जो हम इस दुनिया में जब हम जन्म होके आए हैं, माता पिता भाई बहन पुत्र बेटी, ये सारे जो हमारे सामने में है, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं भाई और बहनों जो हम जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ। पर शैतान उन लोगों को यूज करेंगे कि वह क्या करें, हमें मरवा डालेंगे। तो भाई और बहनों, ये शैतान इसी प्रकार करता है। कोई माता या कोई पिता या कोई बेटा या क्या कोई भाई इस प्रकार नहीं कर पाता है। तो ऐसे कहा यहाँ पर लिखा गया है कि पिता विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें बैर करेंगे, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो भाई और बहनों, यीशु के नाम से हर एक लोग हमें बैर करेंगे। ऐसे कि हमारे जो पति है हमें विरोध कर सकता है, ऐसे कि किसी का पत्नी है जो विरोध कर सकता है, किसी की बेटी विरोध कर सकता है, भाई कर सकता है, बहन कर सकता है, माँ बापा सब लोग बैर कर सकते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु जो सत्य है, उस सत्य का सुसमाचार अगर हम किसी को बताएं तो हर एक मनुष्य विरोध करने में तुले हुए हैं, क्योंकि वो मनुष्य विरोध नहीं करता। उनके हृदय में जो शैतान बसा हुआ है, उस शैतान ने हमें विरोध करता है, ताकि उस जो मनुष्य हमारे आसपास में है, हमारे जो प्रियजन है, हमारे परिवार के सदस्य है, उन लोग भी उस सत्य को ना जान पाएँ। अगर उन लोग भी सत्य को जान पाएंगे तो उन लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे, उन लोग भी उस शैतान के जो जाल है उन जाल से बाहर निकल जाएंगे। इसी वजह से शैतान ऐसा करता है भाई और बहनों। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होगा। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य ऐसे नहीं कि हम अंत तक धीरज धर सकते हैं। अगर हम वचन में हैं, अगर यीशु को हम लोग धारण किए हैं, उद्धार को पाए हैं, तो वो खुद ही खुद हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे, क्योंकि हम अंत तक धीरज धरने वाले मनुष्य नहीं। पर यीशु जब हमारे हृदय में बात करता है, वचन जब हमारे हृदय में रहता है, वही वचन हमें अंत तक धीरज धराने का सहायता करता है, मदद करता है भाई और बहनों। जब वो तुम्हें एक नगर से सताएं तो दूसरे नगर को भाग जाना। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगर में से जब फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो भाई और बहनों, ये इस प्रकार कहा गया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं, हर एक जगह में जाते हुए हर एक को बताएं। अगर कोई विरोध कर रहा है भाई और बहनों, उसको अगर वचन सुना रहे हो और अगर वो कोई विरोध कर रहा है तो उनसे ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा बात विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उसको हम छोड़ दें और आगे बढ़ने जाएं। हमको हर एक मनुष्य को सुनाना है, हर एक मनुष्य को बताना है। कोई हमसे अगर बात कर रहा है, विवाद कर रहा है, तो उनको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उसको हम नहीं सुनाएंगे जो हमसे विरोध करता है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार कहा गया हम किसी के ज़्यादा भी मतलब बात विवाद ना करें। अगर वचन कोई सुन रहा है तो उसको सुनाएं, और कोई नहीं सुन रहा है तो उनके लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें, ताकि उनके हृदय को परमेश्वर बनाए, उस शैतान के जाल से परमेश्वर उनको छुड़ाएं, ताकि वो भी उस बात को सुन सकें, उस बात को ग्रहण कर सकें। क्योंकि परमेश्वर जो उनको बनाया है इस जगत में, उनको नाश करने के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग राज की बारिश बनाने के लिए, स्वर्गराज के अधिकारी बनाने के लिए। और चेलो अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेलो का गुरु के और दास का स्वामी से बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी का शैतान कहता है तो उसके घर वालों का क्या कुछ ना कहेगा। तो भाई और बहनों, देखिए इस प्रकार का होगा बोल के कहा गया है। हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें आशीष और अनुग्रह देने जा रहा है परमेश्वर ने, ताकि हम उसके वचन को सुनाएं, उसके सुसमाचार को सुनाएं। और जितने भी लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, इस सांसारिक बातों से, सांसारिक विषय से जो डूबे हुए हैं, उन सभी लोग परमेश्वर को जान पाएँ, उसके अनुग्रह को पा सकें, उनकी लहू को अपने हृदय में धारण करते यीशु को ग्रहण कर सकें, ताकि हर एक मनुष्य क्या कर सकें, स्वर्ग राज की बारिश हो सकें। ये
यीशु ने हमें दिया है, उस अधिकार को यीशु ने हमें दिया है, हमें अनुग्रह किया है। भाई और बहनों, हो सकता है हम कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, हमारे कोई के पास कोई बुद्धि नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई पावर नहीं, कोई धन नहीं, फिर भी यीशु का वचन जब हमारे पास है तो हम सबसे ज़्यादा धनवान है, सबसे ज़्यादा बलवान है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है भाई और बहनों। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो खुद हमें धरा है, हमें पकड़ाया है, तो वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। केवल हमें आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की वचन को कहना है, परमेश्वर की सुसमाचार को बताना है, यीशु की सुसमाचार को बोलना है, ताकि हर एक मनुष्य उसको ग्रहण करे, हर एक मनुष्य उसको रिसीव करे, हर एक मनुष्य उसको विश्वास करे और अनंत जीवन को हर एक मनुष्य पा सके। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे और वचन से सीखेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी जीवित वचन आपने दिया प्रभु जी। हाँ पिता, हम इस प्रकार मनुष्य प्रभु जी, जब शैतान हमें पिता परमेश्वर वार करता है तो हमारे अपनों के द्वारा प्रभु, पर आपने हमें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष कर दया दीजिए प्रभु, ताकि इस समय में पिता उन लोग कमजोर ना पड़ते हुए प्रभु जी आपके जीवित वचन को और भी आगे लेकर जाने वाले बने, वचन को ग्रहण करते हुए, यीशु को ग्रहण करते हुए, वचन को केवल विश्वास करते हुए आगे बढ़ सकें प्रभु। इस प्रकार मदद सहायता कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।